जय गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत, शुक्राना गुरु जी। आज ये फिर से मौका मिला आपका सत्संग करने का। जैसे कि गुरु जी, कई बार लगता है कि वही सत्संग हम बार बार कर रहे हैं, बट गुरु जी कहते थे कि सत्संग करने वाले का भी कल्याण और सुनने वाले का भी कल्याण। और इसमें गुरु जी का ही कारण है, जो कुछ मुझे ब्लेसिंग देनी है, कुछ मेरे सत्संग से किसी को आंसर देना है। सो दिस इज ऑल गुरु जी, ये उनकी माया है। सबसे पहले तो मैं सत्संग शुरू करने से पहले बोलूंगी, जैसे अभी चल रहा था कि पानी भी अमृत है। इससे पहले मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करूं, मैं एक छोटा सा सत्संग शेयर करूंगी। अभी कुछ दिन पहले दिसंबर में 14-15 दिसंबर को मुझे आई में कंजक्टिवाइटिस हो गया एंड नॉर्मल था। डॉक्टर ने बोला 3-4 डेज में ठीक हो जाएगा एंड वो नहीं ठीक हुआ। रेडनेस बढ़ती गई, 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए एंड फाइनली डॉक्टर्स ने स्टेरॉइड ड्रॉप्स, आई ड्रॉप स्टार्ट कर दिए। और 26 हो गई, 27 हो गई और मुझे लगे मैं कितने दिन से कहीं सत्संग नहीं गई थी एंड आई वाज मिसिंग सत्संग। सत्संग हमारे लिए ऐसा है कि अगर हम थोड़े दिन सत्संग ना जाए, ऐसा लगता है बैटरी ना डिस्चार्ज हो गई है, और जब हम सत्संग जाते हैं तो बैटरी हम रिचार्ज कर लाते हैं जैसे। तो वो मुझे एक बस गुरुजी के सत्संग जाना है, अंदर से वो था। एंड गुरुजी जैसे कहते थे मंगो नहीं मनो, बट मैं जिद पे अड़ गई। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं कब से सत्संग नहीं आई हूँ बिकॉज ऑफ दिस रेड आई। मुझे तो 31 दिसंबर के सत्संग पे आना ही आना है और सेवा भी करनी है और तैयार होके आना है, जैसे हम आपके बड़े मंदिर आते थे। और गुरुजी ने सुन ली, मेरी आय बिल्कुल ठीक हो गई। मैंने 31 दिसंबर का सत्संग अटेंड किया और 2 दिसंबर, फर्स्ट को भी मैंने सत्संग अटेंड किया और 2 दिसंबर को जब मैं सुबह उठी तो मेरी आय ब्लर थी। वो शायद मैंने मांगा तो वो थोड़ी देर के लिए गुरुजी ने मेरी वो मुराद कहते हैं ना पूरी कर दी कि मैं सत्संग पे पहुंच गई और अच्छे से मैंने एंजॉय किया, डांस किया, सब किया। 2 तारीख को मेरी वन आई वाज ब्लर्ड। जब डॉक्टर को मैंने जाके दिखाया तो पता चला कि दिस इज वेरी रेयर, बट मेरे आई में कुछ व्हाइट स्पॉट्स आ गए थे। एक आई में बहुत ज्यादा थे, एक में बहुत कम थे। और मैं अभी ये बता रही हूँ, जैसे बोलते हैं पानी भी अमृत है, आप संगत जी मानो। उसके बाद मैंने गुरुजी को बोला अब मैं नहीं बोलूंगी, आपको पता है आपने कब ठीक करना है, आपने जितने टाइम में करना है आपको पता है, अब मैं नहीं आपको बोलूंगी। और मैंने सत्संग जाती रही और बस मैंने जो मेरे को जल प्रसाद मिलता था, जल प्रसाद ग्रहण करने से पहले वो जल प्रसाद के मैं ड्रॉप्स अपनी दोनों आईज में टच करती थी। और एक मैंने वहां सत्संग किसी का सुना था कि जब मैं बहुत हार गया, मैंने दवाइयां बस गुरुजी के सामने रख दी और लिटरली मैंने भी 2 जनवरी को अपने आई ड्रॉप्स उठाए, स्टेरॉइड और भी 3 ड्रॉप्स थे, सब गुरुजी के आगे रख दिए। गुरुजी अब आपने देखना है। एंड थैंक यू गुरुजी। मेरे अभी चल रही है मेडिसिन, बट वो गुरुजी ने कैसे पानी अमृत बना के, कैसे जल प्रसाद को अमृत बना के मेरे आईज को बिल्कुल ठीक कर दिया। थोड़ा सा है वो, धीरे धीरे इट विल गो ऑफ, आई नो कि गुरुजी अपने आप करेंगे। सो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2003 में स्टार्ट हुई। मैंने बद्दी डेंटल कॉलेज ज्वाइन किया एज अ लेक्चरर। जब मैंने वहां ज्वाइन किया तो डॉक्टर पुनीत के आपने बहुत सत्संग सुने होंगे, डॉक्टर पुनीत और मेरे हस्बैंड डॉक्टर अमित, ये दोनों मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स बन गए और ये दोनों गुरुजी की बातें करते थे। मैं इनको सुनती थी कि गुरुजी है एक दिल्ली में, और गुरुजी की ना जब हम बात भी करते हैं तो कई बार फ्रेगनेंस आ जाती है। मेरे हस्बैंड डॉक्टर पुनीत के साथ गुरुजी के गांव भी डुगरी जाते थे, बापूजी का डेंचर वगैरह कुछ बना रहे थे तो साथ में कभी 1-2 बार शायद गए। तो मेरे हस्बैंड अंपायर स्टेट भी गए हुए थे, तो ये दोनों बातें करते थे, बट मुझे कोई गुरुजी के बातों में खिदमत की तरफ खिंचाव महसूस नहीं हुआ। वो भी गुरुजी की विश है और ये मुझे बड़ी बार उन्होंने बोला, बट मेरे को कोई नहीं लगा। आई वॉज लाइक यंग एज थी, अनमैरिड थे, तो आई वॉज लाइक कि नहीं नहीं, ये गुरुजी बाबों के चक्कर में नहीं मुझे पढ़ना। मेरी मम्मा ने बाबा जी राधा स्वामी का नामदान लिया हुआ था, तो मम्मा को मैंने ऐसे मतलब घर पे ही बात होती थी तो मैं, बाबा जी में मुझे ऐसे कोई नहीं था। मुझे लगता था ठीक है शिव जी है, माता रानी है, उनमें बहुत था मुझे। एवरी ईयर आई यूज टू गो टू वैष्णो देवी, शिव जी में बहुत था, बट मैं इन बाबों गुरु में आई डिडंट वांट टू गेट इनटू दैट, मेरे को बिल्कुल वो नहीं था। तो मम्मा को मैं बोलती थी क्या वहमों में पड़े रहते हो।
बट वो जब गुरुजी की कॉलिंग आनी होती है, मेरी एक फ्रेंड ने बद्दी डेंटल कॉलेज ज्वाइन किया। वो शायद गुरुजी ने मेरे लिए उसको, मैं तो उसे एंजल ही बोलती हूँ, कि भेजा। और उसने जब ज्वाइन किया, उसके कुछ समय बाद वो वापस गुड़गांव चली गई, भावना भाटिया। वो वापस गुड़गांव चली गई और वहां से उसने मुझे फोन किया कि एक बार जरूर तू मुझसे मिलने आ, एंड गुरुजी के मैं तेरे को दर्शन कराऊंगी। पता नहीं गुरुजी ने बुलाना था, वो बुलावा था मेरा। और 2004 में फाइनली मैं उनके घर गई, भाटिया आंटी के। वहां से वो मुझे एम्पायर स्टेट गुरुजी के मंदिर ले गए। वहां पर हम गए, बहुत अच्छा लगा। वेरी फ्रैंकली पहली बार जाके बहुत पॉजिटिव ऑरा, डिसिप्लिन, मतलब जो गुरुजी का फेवरेट था। अभी भी मुझे लगता है कि वो सत्संग में, जब मैं सत्संग जाती हूँ, अगर वो चीज दिखती है तो एक अलग आनंद आता है। वो बिल्कुल वैसे ही शांति थी, गुरबानी चल रही थी। आई बीइंग पंजाबी, बट गुरबानी उतनी नहीं समझ आती थी, बट स्टिल वहां बहुत अच्छा लगा और हम बैठ गए। थोड़ी देर बाद पीछे वाला गुरुजी के रूम का डोर खुला और गुरुजी आए, हम सब खड़े हो गए। और गुरुजी बस एक लाइट की तरह वो अपने सिंहासन की तरफ चले गए और वहां बैठ गए। और मैं गुरुजी की तरफ देखूं, मतलब अलग ही नूर, एक, मतलब ही वाज ग्लोइंग। और मगर देखो क्या, मतलब उनकी तरफ देखने की कोशिश करती थी तो लगता था कि वो शायद इधर ही देख रहे हैं, तो आंखें नीचे कर लेते थे। बट कुछ समझ नहीं आया, बट अच्छा लगा वहां बहुत, वेरी फ्रैंकली। और जब हमने उसके बाद लंगर वगैरह लिया, हाथ धो के हम जब अंदर आज्ञा लेने आए, तब मेरी फ्रेंड ने और आंटी ने बोला कि गुरुजी ये भावना की फ्रेंड। तो गुरुजी ने फिर मुझे बोला, अच्छा तू भी बत्ती दंता का सर्वनाश कर दिया है। सो मैं हंस पड़ी, क्योंकि मुझे भावना ने बताया हुआ था गुरुजी बीडीएस को यही बोलते हैं। सो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी ने फिर मेरे फादर के बारे में कुछ पूछा और कहाँ रहते हैं पूछा, थोड़ी सी बात की और मैं बाहर आ गई। और मुझे सबने बोला कि गुरुजी सबसे बात नहीं करते, तेरे से तो इतनी बात कर ली, शुड बी हैप्पी। तो शायद वही मुझे बहुत एक अच्छा वहां पे फील हुआ कि गुरुजी ने मुझसे बात की है। एंड हम आ गए वापस। मुझे भावना ने एक गुरुजी का छोटा स्वरूप दे दिया, वो मैंने आके अपने बेडरूम में रख लिया। एंड माय मदर बीइंग वेरी स्पिरिचुअल, मम्मा ने मेरे बोला, देखो अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगा एंड पॉजिटिविटी आई है तो आप मानो। अगर आपको, मैं ये नहीं कहती बाबा जी को मानो, जो आपको अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगा तो आप मानो। एंड मैंने रूम में वो गुरुजी का स्वरूप रख लिया। उसके थोड़े दिनों बाद, अब कैसे गुरुजी जोड़ते हैं, उसके थोड़े दिनों बाद ऐसे ही हम रात को जैसे सोए तो 12 बजे करीब मेरे ब्रदर का फोन आया। और उसने बोला, बस इतना बोला, पापा मेरा एक्सीडेंट हो गया है ट्रांसपोर्ट लाइन्स पे। आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, पंचकुला एक्चुअली। तो चंडीगढ़ में उसका एक्सीडेंट हो गया है, ये बोल के फोन कट गया। पापा मम्मा इमीडिएटली पीछे वहां के लिए निकले, एक्सीडेंट साइट के लिए। मैं गुरुजी, सबने मुझे बोला था गुरुजी से तुम बातें करो, जो हम अब भी, मैं सबको हम बोलते हैं कि गुरुजी से डायरेक्ट बात करो। तो मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के एंड मैं गुरुजी से बोलूं, गुरुजी सब कहते हैं आप तो हर जगह हो, अगर आप हो तो आप मेरे भाई को, यू टेक केयर ऑफ हिम। एंड मैं शुक्राना मुझ टाइम नहीं बोलते थे वेरी फ्रैंकली, मैं आपको थैंक यू करने पक्का वहां पे आऊंगी। तो मतलब वो फेथ जुड़ रहा था मेरा। और पापा मामा वह गए एंड ही वॉज नॉट देयर। वहां उसकी बाइक पड़ी थी, हेलमेट टूटा हुआ था, मोबाइल ऑल्सो टूटा पड़ा था, जिससे उसने शायद फोन किया था। वो उसको पीजीआई को ही ले गया था। तो ऑटो वाले ने बताया कि यहाँ जो एक्सीडेंट हुआ था वो लड़के को लेके पीजीआई ले गए। वहां पे जब मेरे पेरेंट्स पहुंचे, बाय दैट टाइम मैं भी थोड़ी देर में पहुंच गई, तो हमें पता चला, मतलब ही वॉज लाइंग ऑन द स्ट्रेचर बट ही वॉज एब्सोल्युटली फाइन, बात कर रहा था, सब कुछ ठीक था। और डॉक्टर ने फिर हमें बाद में बताया कि उसका जो ये शोल्डर बोन होती है, स्कैपुला, वो फ्रैक्चर हुआ है, हेयरलाइन फ्रैक्चर है। एंड अगर ये अच्छे से स्लिंग पहनेगा तो उसकी भी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मैं, मतलब मेरा भाई बिल्कुल ठीक था, जो मैंने गुरुजी से मांगा वो पूरा हुआ। तो मैंने कहा मैं तो थैंक यू करने जाऊंगी, और मैंने अपने भाई को भी बोला। मेरा भाई भी मतलब बहुत ज्यादा शिव जी को मानता है, मानता था। एवरी ईयर उसका एक रूटीन है, साल में एक बार तो नीलकंठ, हरिद्वार से आगे नीलकंठ शिव जी का मंदिर है, वो हर साल वहां पे एक बार तो जरूर जाता है, शायद 4 बार हो जाएगा साल में, मगर चार मतलब 1 2 3 4 बार उसने साल में जाना ही वहां पे जरूर है। सो शिव जी का तो था ही फॉलोअर, तो गुरुजी ने उसको अपने रास्ते लाना ही था। तो वहां पे मैंने उसको बोला कि सनी तू भी आ जाना शुक्राना करने, थैंक यू करने। उसने कहा ठीक है। मैं पहले चली गई भावना के घर
और फिर उसके बाद वहां से भावना के घर से तैयार होके जब निकले गए, तो गुरुजी कैसे तुम्हारा थैंक यू एक्सेप्ट करते हैं। एक उन दिनों जैसे किसी उन दिनों भी जब किसी के साथ गुरुजी कुछ करते थे तो वो सत्संग शेयरिंग करते थे। एक लड़का खड़ा हुआ, माय ब्रदर्स एज ओनली, और उसने खड़े होके बोला ऐसे ऐसे मैं एक दिन जा रहा था और मैं हमेशा कार यूज करता हूँ, उस दिन मैंने कजन की बाइक ली, एंड सेम मेरे ब्रदर ने किया था। मैंने कजन की बाइक ली और ऐसे एक्सीडेंट हुआ, सेम मेरे शोल्डर बोन फ्रैक्चर, मतलब जो जो मेरे ब्रदर का हुआ था उसने वर्ड टू वर्ड वो नरेट कर दिया। और मेरे लिए तो बस वो शुक्राना था कि गुरुजी ने वो एक्सेप्ट कर लिया, किसी के सत्संग से मुझे मेरा आंसर दे दिया। तो मेरे तो मतलब ऑब्वियसली वहां पे फिर तुम्हारे आंसू नहीं थमते कि तुम्हारा शुक्राना मतलब थैंक यू करने आए हो। इतने में मेरा ब्रदर भी उन दिनों अंपायर स्टेट जाने के लिए इतनी ये कैब्स वगैरह वो सब नहीं थी, ये मैं 2004 की बात कर रही हूँ। एंड उस टाइम इतना कैब ये सब नहीं था, तुम्हें एक दिल्ली बॉर्डर तक आते थे, फिर आगे तुम्हें आना होता था लेके ऑटो वगैरह। तो मेरा ब्रदर भी किसी तरह पहुंच गया रात को अपने फ्रेंड के साथ। जब वो पहुंचा तो गुरुजी उस टाइम अपने रूम के बाहर ही सेटी पे कई बार कैजुअल क्लोथ्स में चौकड़ी मार के बैठे होते थे, तो गुरुजी उस टाइम वहां बैठे हुए थे। तो जब वो आया उसने वहीं पे मत्था टेका और हम सब सामने बैठे हुए थे। तो जब उसने मत्था टेका तो गुरुजी ने आते ही उसको बोला जा कल्याण कर देता। सो मतलब हमें तो उस टाइम नहीं समझ आया क्योंकि मैं तो भी नई थी, एक दो बार ही गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। और जब हमने लंगर वगैरह के बाहर बाहर निकले तो मुझे फिर अंकल आंटी ने बताया कि कल्याण कर दिया गुरुजी वर्ड बहुत बहुत मतलब कम लोगों के लिए ऐसे यूज करते हैं, मतलब उन्होंने एक्चुअली इसका कल्याण किया है। सो थैंक यू गुरुजी फॉर दैट। सो ऐसे गुरुजी ने मतलब मेरे भाई को प्रोटेक्ट किया। उसके बाद मेरे को मतलब फेथ डेवलप होना शुरू हो गया। ऑल्दो आई वाज ओनली वन जो मैं अपने घर से वहां जा रही थी, बट मम्मा ने हमेशा सपोर्ट किया। पापा को नहीं बताती थी कि मैं गुरुजी के जा रही हूँ, पापा को बोलती थी कि दिल्ली मेरी सिस्टर कमला नगर में पढ़ती थी वहां जा रही हूँ। तो ऐसे मेरा जाना शुरू हुआ। उसके बाद मैं नेक्स्ट अपनी मम्मा को लेके गई मिलवाने गुरुजी से। जब मैं गुरुजी के पास लेके गई तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मेरी मम्मी। तो गुरुजी ने उनसे मुझे पूरा याद नहीं क्या बोला, एंड फिर उनको बस इतना बोला जा इसका ब्याह करा दे। तो मेरी मम्मी ने बोला गुरुजी ब्याह तो आप नहीं कराना है। तो गुरुजी आगे हंस दिए बस। और हम बाहर आ गए। तो जब हम बाहर आए तो एक आंटी ने बोला कि हमें भी ऐसे ही बोला था ब्याह करा दे। तो एग्जैक्टली मेरे बच्चे का 2 साल बाद हुआ था। तो मम्मा कहते जो गुरुजी की मर्जी, बात वहीं पे खत्म हुई, हम वापस आ गए। उसके बाद हुआ ये बद्दी डेंटल कॉलेज में मैं और जो मैंने बताया मेरे हस्बैंड डॉक्टर अमित और मैं बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। ये कुछ स्पेशलाइजेशन के लिए बॉम्बे गए थे तो आई वाज टेकिंग केयर ऑफ हिज क्लिनिक, डेंटल क्लिनिक। सो हमारी अच्छी बॉन्डिंग हो गई। बट अमित ने मुझे क्लियर कर दिया था कि आई एम कश्मीरी पंडित और मुझे उन्हीं में शादी करनी है, सो आई कांट मैरी अ पंजाबी गर्ल। तो उन्होंने मुझे पहले ही क्लियर कर दिया। बट वो कुछ बॉन्डिंग थी, मतलब एक शुरू हो गई थी लाइकिंग, तो बट ओपन बोल दिया था ये चीज। तो मैं भी अपना मैट्रिमोनियल लड़के देख रही थी एंड वो भी लड़कियां देख रहे थे अपना मैट्रिमोनियल पर्पज से, बट कहीं पे वो हम कहीं हाँ नहीं कर पा रहे थे। तो मैं बड़ी कंफ्यूज थी। मैंने एक दिन भावना से ऐसे शेयर किया कि समझ नहीं आ रहा, मैं कहीं हाँ नहीं कर पा रही, ऐसा कुछ है भी नहीं है बट एक लाइकिंग शुरू हो गई है। सो उसने मुझे बोला तू यहाँ आ जा, एंड गुरुजी ना जैसे हम सबको पता है गुरुजी 3 चीजों में आंसर देते हैं, या तो गुरबानी में यूल गेट योर आंसर, या आपको जो सत्संग शेयर करता है उसमें आपको आंसर मिलेगा, अगर आपको कोई हीलिंग चाहिए तो उसमें आपको लंगर प्रसाद में मिलेगा। इन 3 चीजों में आपका कल्याण है। तो मैं वहां पे उसने बोला तू यहाँ पे आ जा, तेरे को कुछ अपने आप गुरुजी हिंट देंगे। मैंने कहा ठीक है। और मैं वहां गई और हम एम्पायर स्टेट बैठे थे। मेरे मन में क्वेश्चन यही चल रहा है कि मैं क्या करूं। और मैंने उन दिनों एक मतलब लड़का भी देखा था, ऑलमोस्ट फाइनलाइज था। सो मैं वहां जब जाके बैठी गुरबानी चली। मुझे जो गुरबानी बिल्कुल समझ नहीं आती थी, बट उस दिन शायद गुरुजी ने मुझे आंसर देना था और मैं गुरुजी से बस यही अरदास कर रही हूँ। वहां बैठी गुरुजी सामने बैठे और मैं आंखें बंद करके अरदास कर रही हूँ गुरुजी मुझे नहीं पता कि अमित मेरे लिए अच्छे हैं कि नहीं है, आप आगे का देख सकते हो। सो मैंने लिटरली उस दिन यही अरदास की थी। तो अगर आपको लगता है मेरे लिए वो अच्छे हैं तो ही मेरी वहां पे करना, नहीं तो जहां आपको ठीक लगता है वहां करा देना, क्योंकि मैं आगे का नहीं देख सकती जो आप देख सकते हो। तो इतने में वहां गुरबानी चलती है और उसमें मुझे आंसर मिलता है कि जो तू सोच रही है वो ही ठीक है। तो मैं बाहर निकली, मैंने भावना को बोला, तो कहती चल देखते हैं। और हम एम्पायर स्टेट से डीएलएफ वापस जा रहे हैं
रात का शायद 1 होंगे या 2 बजे होगा। इतने में मैं जाते जाते मैं रोड की बाहर जा रही हूँ, सुनसान, उस टाइम में बिल्कुल सुनसान होता था रास्ता, पूरा पूरा रास्ता सुनसान, और बीच में एक बहुत बड़ा होर्डिंग लिखा था जिसके ऊपर लिखा हुआ था अमित फार्म्स, शायद, हाँ तो फार्म्स था। सो वो वहां लिखा हुआ है, एंड मैंने एकदम भावना को दिखाया, मैंने कहा देख वो। सो कहती गुरुजी ने तेरे को हिंट दिए, देख पूरे अंधेरे में कहीं कुछ नहीं दिखा और इतना बड़ा अमित लिखा हुआ है, सो दैट इज द आंसर फॉर यू। सो मैंने वो हिंट लिया अपने लिए, एंड फिर मैंने अमित को कुछ शेयर नहीं किया, और फिर मैं आई, फिर बात ऐसे चलनी शुरू हुई। मेरे पेरेंट्स बहुत ही, मतलब पंजाबी आपको पता है वो इतने नहीं होते, वो बड़े कूल थे, एंड वो मुझे बिना बताए इनके, मेरे हस्बैंड अमित के घर चले गए और बात करने कि ऐसे ऐसे बहन से आप देखो कुछ अगर ऐसा है। तो मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि नहीं, हमें शालिनी बहुत पसंद है बट वी कांट डू इट, क्योंकि हमने कश्मीरियों में करनी है। बात खत्म, मेरे पेरेंट्स वापस आ गए। मगर अब जब इतनी बात और हो गई तो देन आई फेल्ट कि नहीं, एंड फिर वो थोड़ा फेज वो शुरू हो गया कि मैं अपसेट रहना शुरू हो गई, वो सब। फिर मैं वापस गई वहां पर, भावना ने मुझे बोला आ जा। तो मैं वापस जब गई, और उस दिन हम बड़े मंदिर गए, कोई फंक्शन था। और मैं आपको बताऊं, बड़े मंदिर जब हम जाते थे ना, तो आजकल जैसे मैं अभी भी सत्संग जाती हूँ, तैयार होके जाती हूँ, तो मेरे को याद है मैं उनके घर गई तो उस दिन शिवरात्रि थी या कुछ, और सब लोग उसके दूर दूर से रिलेटिव्स, आगरा से सब रिलेटिव्स आए हुए थे, सब इतने अच्छे से तैयार होके जा रहे। तो मैंने उससे लिटरली पूछा, मैंने कहा यार ये तो ऐसा लगा हम किसी शादी में जा रहे हैं। तो उसने मुझे बोला गुरुजी कहते हैं जब आप इधर उधर जाते हो, बर्थडे पार्टी जाते हो, सब जाते हो, तो इतने अच्छे से तैयार होके जाते हो, तो मेरे पास आ रहे हो, गुरुओं के पास आ रहे हो, तो क्यों नहीं आओगे आप। और फिर उसके बाद से मैंने भी शुरू किया कि जब भी जाना है अच्छे से तैयार होके जाना है, ये नहीं कि ऐसे चले जाने। तो हम वहां पे बड़े मंदिर गए, और फिर बड़े मंदिर से जब हमने फंक्शन वगैरह पूरा अटेंड किया, बड़े मंदिर से जब निकले तो रात को फिर 2-3 इतना ही टाइम हुआ होगा, तो बड़े मंदिर वाली रोड पे फिर एक बहुत बड़ा होर्डिंग दिखा, पूरे सुनसान में एक ही होर्डिंग अलग चमकता हुआ जिस पर लिखा हुआ था अमित टी स्टॉल। सो मैंने कहा ये तो फिर से मुझे आंसर है। तो मैंने तो बस मुझे लगा नहीं, अब तो मेरे को गुरुजी अपने आप करेंगे। फिर बस ऐसा कुछ हुआ, सर्कमस्टांसेस ऐसे बनने शुरू हो गए कि चीजें चलनी शुरू हो गई उस तरफ। और फाइनली मैं आंटी ने मुझे बोला कि आप अमित की फोटो ले आओ। मैं अमित की फोटो लेके बड़े मंदिर, हम उस दिन बड़े मंदिर में थे गुरुजी, और मैं, भावना और आंटी, हमने जब गुरुजी से आज्ञा लेने गए तो भावना ने गुरुजी को बोला गुरुजी ए मुंडा। तो गुरुजी ने फिर देखी और मेरी तरफ देख के गुरुजी कहते की गल मां नहीं मनदी, मन जोगी चंगी तरह मनूगी। एंड देखो मैंने कुछ भी नहीं बोला था गुरुजी को मैंने सिर्फ एक फोटो दी थी और कुछ भी नहीं, और गुरुजी ने अपने आप बोल दिया। और एक्चुअली जब मैं वापस आई, मेरी मदर इन लॉ शी कॉल्ड मी, उनको थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू हो गया, एंड चीजें इतनी अच्छे से हुई कि मतलब उन्होंने एक्चुअली मुझे एज अ डॉटर अडॉप्ट किया, और मतलब आई एम वेरी हैप्पी इन दिस फैमिली। सो गुरुजी ने कैसे किया, और वो एग्जैक्टली 2 साल बाद ही, जो गुरुजी ने तब ब्याह करा दे बोला था, एक्चुअली 2 साल बाद ही। इन बिटवीन में बताऊंगी, गुरुजी बद्दी मंदिर आए। तो जब बद्दी मंदिर गुरुजी आए तो पुनीत ने बताया कि गुरुजी बद्दी मंदिर आ रहे हैं, हम तैयारियों में लग गए। वहां के बच्चे जिन्हें गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था, मतलब उन्होंने गुरुजी कुछ नहीं सुना हुआ था, जब पुनीत ने उन्हें बताना शुरू किया, हमने शुरू किया बताना, पंकज भैया और भी वहां पे डॉक्टर बलजीत हैं, सुरेंद्र भैया, मतलब नाथ सर, तो हम सब ने जब गुरुजी का इतना वहां पे ऐसा हो गया जैसे कोई घर में ना बहुत बड़ा फंक्शन और तैयारी ऐसे शुरू हो गई। और तब ये इतने इवेंट मैनेजर्स ये सब नहीं होता था कुछ, तो बच्चों ने करना शुरू किया। बद्दी तो ऐसा ब्लेस्ड मंदिर है कि आज तक वहां जब एनुअल सत्संग होता है सब कुछ बच्चे करते हैं, मतलब फ्लावर डेकोरेशन एवरीथिंग, कि हमें मतलब इतना अच्छा सुंदर दरबार से जाते हैं। तो वहां सब बच्चों ने किया, एवरीवन वाज वेरी एक्साइटेड। और जब गुरुजी आए, मुझे याद है हमें गुरुजी आने से पहले हम पूछ रहे हैं कि वो क्या खाएंगे कैसे, ये सब कुछ हम पता कर रहे हैं। और मुझे याद है पुनीत ने मुझे बोला कि किचन का आप देखोगे, एंड आई वाज अनमैरिड दैट टाइम, और कुछ आता नहीं था किचन में उस टाइम। तो मैंने, मेरी एक फ्रेंड थी मैरिड, मैंने उसको बोला यार चाय तू बना देना गुरुजी के लिए, मैं नहीं बनाऊंगी, पता नहीं कैसी बनेगी, मुझे नहीं आती। और मगर फिर तब तक गुरुजी का तो अपना था। फिर वो सुधा आंटी आए, उन्होंने हमारे साथ किचन में जाके गुरुजी के लिए खुद चाय प्रसाद बनाया, और गुरुजी ने हम सबको इतना लड्डू प्रसाद बांटा लोगों के घर, वो मतलब इतनी इतनी देर तक फ्रेश रहा, इतने बड़े बड़े लड्डू बांटे। और गुरुजी ने
और देखिए मेरे घर से, मैंने अपने घर में जैसे बताया कि गुरुजी आ रहे हैं, तो मेरे पापा, मम्मी, ब्रदर, चाचा, चाची एंड सब लोग, मेरे मेरे इन लॉज, मदर इन लॉ, तो ये सब भी, सबको पता था कि कोई गुरु आ रहे हैं तो आना था। उनको नहीं पता था कि अल्टीमेटली गुरुजी उनको अपने रास्ते ही लगा लेंगे। तो उस टाइम सबने आके उनके दर्शन किए और ब्लेसिंग्स ली। तो बद्दी का तो मतलब अलग ही, और अब मतलब मैं तो सबको कहूंगी जब भी जिसको मौका मिले बद्दी मंदिर जरूर एक बार आके मत्था टेकें। और फिर ऐसे जो गुरु जी के साथ मेरी जर्नी चलती रही। उसके बाद मैं बताऊंगी, मेरी शादी हो गई और 2006 दिसंबर आई गॉट मैरिड। और शादी के बाद मैं एम्पायर स्टेट गई मिठाई लेकर, और मतलब वहां पे मैंने, मतलब वहां पे लेके गए। उसके बाद जब समय टाइम निकलता गया, जब गुरुजी का 31 मई को हमें सुबह फोन आया, पुनीत का ही मुझे फोन आया एक्चुअली, मैं उस समय अपने ऑफिस में थी, तब मैं जॉब करती थी। और मतलब वी वर शैटर्ड, विश्वास नहीं हुआ, हमें बताया भी नहीं गया था क्लियर। और हम सारे यहाँ से एक हमने वैन की और हम सब उसमें निकले, रास्ते में महामृत्युंजय पाठ कर रहे हैं। वी कुडंट बिलीव कि गुरुजी कैसे जा सकते हैं। और मतलब वो दिन तो मतलब सोच के ही वो लगता है, मगर तब तो मतलब बहुत ज्यादा वो लगता था, मगर फिर धीरे धीरे समझ आ गई कि गुरुजी ने, अब समझ आती है गुरुजी ने कितनी संगत जोड़नी थी, जो ब्रह्मांड में चले गए और इतनी उनकी पावर्स बढ़ गई कि इतनी संगत जुड़ गई अब। तो उस जब गुरुजी गए तो एक बार ऐसा लगा गुरुजी तो चले गए हैं। तो 2006 आई गॉट मैरिड, 2007 जनवरी वी थॉट कि हाँ अब हम बेबी प्लान करेंगे, मगर मैं नहीं कर पा रही थी। जब टेस्ट वगैरह कराए तो सब कुछ नॉर्मल था, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एक नॉर्मल पीसीओडी था। पीसीओडी इज नथिंग, कुछ ऐसा नहीं होता। तो ओव्यूलेशन का टाइमिंग बस डिफरेंट होता है। तो डॉक्टर ने मुझे बोला ऐसा सच कुछ नहीं है, तो आप बस कुछ ओव्यूलेशन स्टडीज होती हैं वो सब उन्होंने मेरी करवाई। और मगर फिर भी मैं नहीं कंसीव कर पा रही थी। गुरुजी हमेशा कहते थे पंडितों से दूर रहो, ये जो नग पहने हुए हैं ये तार दो। मैं आपको बताऊं, मैंने भी शादी से मतलब गुरुजी से मिलने से पहले पुखराज पहना हुआ था, एंड इट वाज अ वेरी एक्सपेंसिव स्टोन। अच्छा, हम मेरे फादर मेरे लिए बहुत महंगा वाला लेके आए थे। बट जब गुरुजी के आना ही शुरू हुई, एक दिन कुछ काम कर रही थी, वो ऐसी रिंग कहीं फंसी कि कहीं वो जाके अपने आप ही गिर गया, वो गुरुजी ने मेरा अपने आप ही हटा दिया। तो इन सबसे दूर रहने को कहते थे। बट जब गुरुजी गए ना, तो एक बार ऐसा लगा नहीं गुरुजी तो है नहीं। तो मेरी मम्मा ने फिर मुझे बोला अच्छा एक काम करते हैं, एक पंडित किसी ने बताए हैं तो एक बार वहां जाके पूछ लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मैं और मेरी मम्मा जब उस पंडित के पास गए, तो पंडित ने मेरी मदर को बोला आप 1 मिनट कमरे से बाहर जाओ। पंडित जी ने मुझे एक थ्रेड दिया, उन्होंने मुझे बोला अपनी हाइट मेजर करके मुझे ये थ्रेड दे दो। मैंने वही किया, और उसके बाद उन्होंने मेरी मम्मा को अंदर बुला लिया। उसके बाद उन्होंने वो थ्रेड को ना स्मेल किया, और फिर मुझे कहते हैं कि आप किसी ऐसे महापुरुष को जानते हैं जिनके आईब्रोज के ऊपर बाल नहीं है। तो सोचिए मेरा क्या हाल होगा, मैं इमीडिएटली, मेरे लिए तो गुरुजी। तो मैंने कहा हाँ जी, ये 2008 की बात है। मैंने कहा हाँ जी। तो कहते वो पंजाब कहीं से हैं। मैंने कहा हाँ जी। कहता वो जब कभी देखते हैं ना तो एक आंख को छोटा करके देखते हैं ना। हमें तो याद था कि गुरुजी कहीं बार ना ऐसे बैठे स्माइल करते, गद्दी पे बैठे हुए जब देखते होते थे, तो वो बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे ऐसे टेढ़ा करके ऐसे देखते थे। तो मुझे तो एकदम वही गुरुजी याद आ गए। मैंने कहा गुरुजी, तो उन्होंने मुझे बोला, कहते आप क्यों टेंशन ले रहे हो, ये जो है ना इनकी ऑरा आपके साइड पे इतनी स्ट्रांग है कि मैं इनको देख पा रहा हूँ। आप सोचो मेरे तो मतलब पैरों, कहते हैं ना पैरों के नीचे जमीन ही खिसक गई कि मतलब मैं इतनी वो हुई। मैं सच बोलूं, मुझे उस दिन लगा कि गुरुजी मैं ऐसी मतलब भटकी हुई थी। मुझे लग रहा था जब एक सामने बैठा इंसान आपको मेरे साथ खड़ा देख रहा है। सो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ, जो मुझे लगता था गुरुजी चले गए हैं, अब नहीं है। सो वो गुरुजी ने देखो मुझे कैसे एहसास कराया कि मैं तो तेरे साथ ही खड़ा हूं। तो उसने जब वो मुझे बोला ना कि वो तो साथ खड़े हैं, उनकी ऑरा इतनी आपके साथ में स्ट्रांग है कि मैं देख पा रहा हूँ। और बस बस वो दिन था। मैंने कोई मेडिकेशन नहीं ली। मैंने बस, एक ऐसी फ्रेंड ने बोला यार ये डॉक्टर के पास जा तू। मैंने सिर्फ डॉक्टर चेंज किया, मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बोला क्या हो गया। मैंने कहा मैम कंसीव नहीं कर पा रही, ओव्यूलेशन स्टडी वगैरह भी कराई है। मैम ने मुझे बोला क्या हो गया, बच्चा नहीं हो रहा, हो जाएगा, नहीं होगा तो अडॉप्ट कर लियो, इसमें क्या टेंशन की बात है।
मतलब शी वॉज वेरी कैजुअल। और आप मानेंगे मैंने विदाउट एनी मेडिकेशन, बस वो जो नॉर्मल फॉलिक एसिड देते हैं तो वो दिया उन्होंने मुझे, और कुछ भी नहीं, और आई कंसीव नॉर्मली विद नो मेडिकेशन। गुरुजी ने देखो कैसे मतलब वो वापस मुझे दिखा दिया कि मैं साथ बैठा हूं और मैं पूरा ध्यान रख रहा हूं। उसके बाद जब मेरी बेटी हुई 2009 मार्च में, जब ये हुई, मुझे मुझे याद है मैं उस दिन अपने क्लिनिक पे पेशेंट्स कर रही थी। रात शाम को मुझे पेन स्टार्ट हुए तो मैं घर आई, खाना वगैरह खाया और हम हॉस्पिटल चले गए। डॉक्टर आई, उसने सब चेक किया और उसने बोला सुबह 6 बजे तक बेबी हो जाएगा। 2:45 के करीब जूनियर डॉक्टर चेक कर रही थी, उसने एकदम सीनियर डॉक्टर को, मेन को फोन कर लिया कि आप आ जाएं। हमें समझ तो आ गया कुछ पैनिक हो रहा है, तो उसने बोला कि मैम बच्चे की हार्ट बीट डिप कर रही है। एंड मुझे वैसे हफ्ता पहले ही अल्ट्रासाउंड में बोल चुके थे कि आपका सिजेरियन करना पड़ेगा क्योंकि कुछ प्लेसेंटा ग्रेड 4 हो रहा है, दैट मीन्स बच्चे को ब्लड सप्लाई कम जा रही है, अगर अब 1-2 दिन में पेन्स नहीं आए तो हम सिजेरियन करेंगे। और उन्होंने बोला इमीडिएटली कि सिजेरियन करना है। हमने बस गुरुजी पे छोड़ दिया, हमें पता है गुरुजी जब बैठे हैं हमें किसी टेंशन की जरूरत ही नहीं है, गुरुजी के बच्चे हैं, सब गुरुजी ने ध्यान रखना है। और उन्होंने मेरा सिजेरियन किया इमीडिएटली रात को सुबह 3, 3:15, एंड आई वॉज ब्लेस्ड विद डॉटर। और उसके जब वो पैदा हुई उसके हाथ पूरे नीले थे, उसका होठ पूरा नीचे से नीला था, लोगों को लगा बर्थ मार्क है, बट वो देखो गुरुजी ने कैसे टाइमली इंटरवीन करके सब करा। वो पता चला उसको ब्लड सप्लाई कम हो गई थी, इसलिए वो नीली पड़नी शुरू हो गई थी। वो अपने आप 4-5 दिन में उसका नॉर्मल कलर आ गया। सो ये गुरुजी टेक्स केयर ऑफ छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं जो हमें पता भी नहीं होता कि वो हमारे साथ हैं। और अब ये जो मेरे को देखो कंसीव नॉर्मली के, मैं एक और सत्संग बताती हूँ। जब मैं एम्पायर स्टेट जाती थी तो एक दिन गुरुजी के जब मैंने मत्था टेका तो गुरुजी ने मुझे बोला कल लोटा ले आई। अब मुझे अगले दिन पहुंचना था चंडीगढ़, अगले दिन कुछ, हाँ, तो मैंने अपने फादर को, मम्मी को पता होता था, फादर को नहीं बताती थी। तो मैंने कहा लोटा लूंगी, कल रात को आना है, फिर मैं परसों पहुंचूंगी, मैं कैसे करूंगी। तो मेरी फ्रेंड ने बोला गुरुजी ने बोला है तो करना है। मैं वहां से कमला नगर गई सिस्टर के पास, वहां से मैंने लोटा लिया। शाम को मैं अगले दिन फिर शाम को वापस आई और फिर मैंने गुरुजी को लोटा दिया और गुरुजी ने उस पे अपनी दृष्टि डाली, मतलब ब्लेस किया, उसको थोड़ी देर हाथ में रख के देखा, मतलब उन्होंने जो ब्लेसिंग्स दी उसमें और उन्होंने मुझे दिया। और फिर आंटी ने मुझे समझा दिया कि इसमें से रात को पानी भर के सोना है और सुबह इसमें से आधा पी के जो बचेगा उससे नहा लेना है। और वो गुरुजी ने शायद, मुझे अब लगता है कि वो मेरा वो जो प्रॉब्लम थी वो गुरुजी ने तब दिया, क्योंकि जब मेरे को ये उन्होंने बोला कि डॉक्टर ने, मैं बीच में से लोटा छोड़ देती थी, तो डॉक्टर ने जब बोला कि वो पंडित ने बोला वो आपके साथ है, तो वो जो मैंने उस टाइम लोटे से पीना छोड़ दिया था जल, वो सब मैंने फिर शुरू कर दिया। तो वो जब मैंने शुरू कर दिया तो देखो मैंने नॉर्मली कंसीव किया, तो वो गुरुजी ने मुझे तभी ब्लेसिंग्स दे दी थी। तो एक बार ऐसे ही मैं रात को आना था और मुझे अपना पंजाब यूनिवर्सिटी में एक जॉब निकली थी, उसके लिए फॉर्म भरना था। तो मुझे लगा मैं कैसे आऊंगी वापस रात को, मतलब अगले दिन मुझे सुबह पहुंचना है। तो अंकल ने बोला गुरुजी सब अरेंजमेंट कर देते हैं, आप अभी भी यहाँ पे भी देखेंगे अगर आप सत्संग जाओगे ना, बस गुरुजी बुला लेते हैं, जाने का जिम्मा वो अपने आप अरेंज कर देते हैं। और मैंने चंडीगढ़ वापस आना था, तो रात को हम बाहर निकले तो एक अंकल ने, अश्विनी अंकल है एडवोकेट, आपने उनके शायद सत्संग सुने हो, तो अश्विनी अंकल ने, उनमें को किसने बोला ये चंडीगढ़ जा रहे हैं आप इनके साथ चले जाओ। फिर मैं अश्विनी अंकल के साथ, वो थे और उनकी फैमिली थी, मैं उनको नहीं जानती थी बट गुरुजी परिवार था तो सब जानते, तो मैं उनके साथ रात को हम आए। और मुझे भी याद है, मैं उनको अभी भी हंसती हूँ, रात को आधे रास्ते मूर्थल पहुंच के मुझे कहते मुझे तो नींद आ रही है, तो थोड़ी देर मैं कार में सो जाऊं। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो जरूरी घर पहुंचना है, मेरे को फॉर्म फिल करना है। और फिर उनको मैंने बोला आप इधर वाली साइड आओ, मैं ड्राइव करती हूँ, और मैं ड्राइव करके फिर अम्बाला तक लेके आई, तब तक वो सोए। फिर सो एक बार और ऐसे ही मैंने आना था वापस, तो गुरुजी ने रोक लिया कुछ, और अकेली थी। फिर गुरु वहां पे अंकल ने, बाहर सिंगला अंकल ने किसी को बोला, और फिर चौहान अंकल थे, अब वो गुरुजी के चरणों में है, तो चौहान अंकल ने के साथ मैं रात को आई चंडीगढ़, उन्होंने मुझे छोड़ा। तो गुरुजी देखो जैसे बीइंग अनमैरिड,
मतलब घर में नहीं पता पापा को। मगर गुरुजी ऐसा इंतजाम करते थे कि कोई मेरे को डांट नहीं पड़ती थी, कोई कुछ नहीं होता, तो मैं आराम से टाइम पे घर पहुंच जाती थी। मम्मा को हाँ कॉन्फिडेंस में लेती थी, मम्मा को पता होता था। तो गुरुजी ने तभी मुझे लोटा ब्लेस करके वो पहले ही सब ठीक कर दिया था। और बद्दी का मैंने आपको बताया। अभी मैं एक और फिर बताती हूँ। 2013 में मेरी सेकंड डॉटर मुझे गुरुजी ने ब्लेस की। मैं एक चीज और बोलूंगी। अभी मैं पीछे एक सत्संग गई थी, चंडीगढ़ में ही था। दिल्ली की एक संगत आई हुई थी, मुझे थोड़ा कुछ अच्छा नहीं लगा। मतलब गुरुजी, लोगों ने एक वो भाव बना लिया है कि गुरुजी मुंडे ही ब्लेस करते हैं, तो इसलिए लोग गुरुजी के पास आते हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि गुरुजी एक सुप्रीम पावर है। हमें गुरुजी से जुड़ना है, हमने ये ना मटेरियलिस्टिक इन चीजों में के लिए नहीं आना गुरुजी के पास। गुरुजी हमारी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं, हमें कहते हैं ना चंगा बना रहे हैं। तो वो बोलती हैं, उन्होंने सत्संग में कुछ ऐसा बोला कि पहले एक लड़की थी है, और हम नहीं चाहते थे कि दूसरी लड़की हो, कि उसकी जिंदगी खराब हो, तो हम लड़का चाहते थे। गुरुजी ने हमें लड़का दे दिया, इसलिए हम सत्संग कर रहे हैं। तो ये गलत है। गुरुजी कहते थे मैं लड़कियां उनको देता हूँ जो गुरुजी को कहते थे मेरे को पता है कौन हर कोई कुड़ी नहीं रख सकता। सो गुरुजी लड़कियां सोच समझ के कईयों को ही देते थे। सो जो भी है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, हमेशा सोचो जब आपके पास एक घर में बच्चा आ रहा है ना, आप सोचो एक हमारे घर में सोल आ रही है, न्यू सोल आ रही है, हमें उस न्यू सोल का वेलकम करना है। हमने ये सोचना नहीं है कि एक लड़का आ रहा है या लड़की आ रही है। आप उस सोल का वेलकम करो, तो वो सोल भी खुश हो जाएगी कि हाँ मेरा अच्छे दिल से वेलकम हो रहा है। सो गुरुजी लड़के भी देते थे, कईयों को लड़कियां भी देते थे। अगर आप लाइट ऑफ डिविनिटी पढ़ोगे, उसमें भी कईयों, मैंने एक सत्संग पढ़ा कि गुरुजी ने कैसे उनको लड़की दी। सो गुरुजी को पता था कौन लड़का, किसके लिए लड़का अच्छा है, किसके लिए लड़की अच्छी है। तो इस चक्कर में ना पड़े। मैं कई बार आजकल संगत को सुनती हूँ कि नहीं हम गुरुजी के पास आए, गुरुजी लड़का देंगे। गुरुजी को पता है क्या देंगे और क्या हमारे लिए अच्छा है। तो एक बार मेरे को याद है, हम ना दिल्ली से आ रहे थे, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी छोटी वाली बेटी मेरी गोद में थी। वो शायद साल की थी और बड़ी वाली बेटी पीछे थी, वो 5-5.5 साल की थी। हम अभी अंबाला तक ही पहुंचे। अभी हमने अंबाला जैसे हाईवे पे ही टच किया, तो मेरी बेटी ने 2 मिनट पहले ही बोला, बड़ी बेटी ने, पापा आपकी स्पीड 100 जा रही है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला बेटा 100 चलती है, कुछ नहीं होता। तो इतना ही बोला, एकदम से आगे हमारे एक वाइट कुर्ते में कोई आए और एकदम से कार, हाई स्पीड पे कार है और आगे से वो आ गए। और मेरे हस्बैंड ने एकदम, अमित ने ब्रेक मारी। जब ब्रेक मारी तो हमारी कार डिवाइडर पे हिट हुई और हमारी कार ने 4-5 चक्कर मारे, राउंड घूमी और जाके हिट करके डिवाइडर पे लग गई। और देखो, बच्चों में हमेशा कहूंगी शुरू से ही गुरुजी का उन्हें सत्संग लेके जाओ, गुरुजी के बारे में बताओ। मतलब ये भाव बच्चों में आना, जो आजकल कहते हैं ना माड़ा वक्त आ रहा है, सो भाव बच्चों में अगर ये भाव अभी से आ जाएगा, उन्हें पता चल जाएगा गुरुजी कौन है, उनमें एक पॉजिटिविटी और फेथ आ जाएगा कि वो डरेंगे नहीं, उन्हें पता है गुरुजी उनके साथ है। तो उस दिन मुझे याद है जब हमारा एक्सीडेंट हुआ, मैंने एकदम आवाज मारी, बेटा अमीशा आप ठीक हो? हाँ जी मम्मा, जय गुरुजी। सो वो जय गुरुजी वाज लाइक हाँ शी इज फाइन। सो वो एक इतनी अच्छी वो बात लगी। जैसे ही ये हुआ तो मेरी चाची की सिस्टर पास में ही है, थोड़ा बस मेरे को लगता है 100-200 मीटर के रास्ते पे बाई चांस उनका घर था। तो हमने जब पापा को फोन किया, निकल के बाहर, साथ में जो लोग थे उन लोगों ने जल्दी बोला आप साइड पे हो जाओ, क्योंकि हाईवे है, रात का टाइम है, तो कार बहुत स्पीड पे आ रही होती है, साइड हो जाओ। इतने में मैंने अपने पापा को फोन किया तो पापा और पंचकुला से निकले। तब तक हम उनके घर चले गए, मेरी चाची की सिस्टर के। जब हम उनके घर गए, देखो एक बार तो इंसान कांप जाता है कि मतलब जब तुमने ऐसा कुछ देख लिया हो। तो उन्होंने बोला आप मेरे बेडरूम में जाके बैठ जाओ, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। मैं बच्चों को लेके रूम में चली गई और मैं जब गई, मैं गुरुजी के पास बस शुक्राना कि गुरुजी थैंक यू सो मच। मतलब हमने वो एकदम तो ऐसा लगा था बस गए हम, और मैंने गुरुजी को थैंक यू किया और मैं बस गुरुजी के साथ ध्यान में लग गई। और गुरुजी ने मुझे दिखाया कि थोड़ी सी आगे एक मेजर एक्सीडेंट होना था, ये गुरुजी ने मुझे दिखा दिया। और इतने में मेरे चाचा का मुझे फोन आता है हालचाल पूछने के लिए। तो मैं चाचा को कहती हूँ चाचा गुरुजी ने तो बचा लिया। चाचा कहते क्या हुआ?
मैंने कहा गुरुजी ने मेरे को अभी अभी दर्शन दिए और दिखाया कि आगे तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था। चाचा ने बोला चलो जय गुरुजी, सब ठीक है। मेरे पेरेंट्स पहुंच गए, 1 घंटे में पापा मामा उनके साथ हम वापस निकले। आप मानिए संगत जी, हम वहां से निकले, थोड़ा सा आगे ही मेजर एक्सीडेंट उस टाइम पे हुआ था। तो गुरुजी कैसे आपको बचाते हैं, मतलब उन्होंने वो मुझे चीज दिखा दी जो आगे होने वाली थी। और मैं तो अब ये मेरे को बाद में समझ आया, मैं तो यही मानती हूँ वो जो व्हाइट कुर्ते पजामे में एक शैडो हमारे आगे गई थी, वो और कोई नहीं, गुरुजी आए थे वो हमारे को बचाने के लिए। क्योंकि हमने उसके बाद लोगों को पूछा कि वो ठीक है जो अंदर, तो पता चला वो खेतों में गए, उसके बाद सारी दुनिया, वहां इतने लोग इकट्ठे हो गए, मगर वो जो थे वो नहीं थे वहां पे। तो मैं तो ये मानती हूँ गुरुजी आए थे। ऐसे ही मैं बताऊंगी, एक अपनी मम्मा का सत्संग करूंगी। 2013 में दिसंबर में मेरी मम्मा को कुछ हार्ट का इशू आया। जो हमने चेक कराया तो डॉक्टर ने बोला कि मेरी मम्मा की हार्ट की पंपिंग कम हो गई है, जो 50% मिनिमम होनी चाहिए वो 33% चली गई है। तो हम बड़े स्ट्रेस में आ गए, हम पीजीआई गए। पीजीआई में डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने एकदम से बोला इन्हें तो कुछ भी हो सकता है गेट तक ना पहुंचे, एकदम से कभी भी हार्ट हो सकता है। और मतलब हम बहुत ज्यादा, मैं पापा मम्मा गए थे तो हम बड़े वो डिसहार्टन हो गए कि ऐसे कैसे एकदम से। एंड मेरी मम्मा की एज भी ऐसे कुछ नहीं है, तो मैं 2013 की बात कर रही हूँ, तो आज से ऑलमोस्ट 10 साल पहले ही। तब तो मम्मा की एज मेरे को लगता है 51 पे कुछ इतना होगी, मुझे एग्जैक्ट नहीं। तो मैं बड़ा वो, हम अपसेट हो गए। फिर हम दिल्ली भी आए, एस्कॉट्स गए। तो जब हम एस्कॉट्स गए तो हमने, ड्राइवर हमारा था और पापा आगे बैठे थे, मैं और मम्मा पीछे बैठे थे। तो मैं मम्मा के साथ ना सत्संग शेयर करना शुरू हो गई। मैंने कहा मम्मा देखो, आप राधदास स्वामी जी का, आपने बाबा जी का नामदान लिया हुआ है, तो आप मानते हो ना ऊपर एक सुप्रीम पावर एक ही है, सो भगवान सब एक है। अभी जैसे हमने शुरू में शब्द भी सुना, कोई बोले राम राम। अल्टीमेटली ऊपर एक पावर एक है। आप प्लीज गुरुजी के, आपको पता है लंगर में बहुत कल्याण है, आप मेरे साथ ना सत्संग चलना शुरू करो और आप लंगर प्रसाद लो। तो मम्मा ने बोला ठीक है। तो मैं मम्मा को ये बता रही हूँ, इतने मैंने बीच में बताया कि ऐसे ऐसे ना मम्मा, अभी सैनी अंकल एक पंचकुला में है, उनके घर सत्संग हो रहा था और हमने अमृत वर्षा देखी। तो मम्मा ने भी देखी थी, मम्मा को भी मैं लेके गई थी। तो मेरे पापा आगे बैठे थे ड्राइवर के साथ, उन्होंने देखो गुरुजी के दर्शन किए हुए थे जब वो बद्दी आए थे, मगर अभी उनका कोई कनेक्शन नहीं था। तो पापा ने हंसे, मजाक उड़ाया और कहते तुसी भी ना बेवकूफ हो, कोई नलका ला देता होना पीछे, टूटी लगा दी होगी, मतलब कोई टैप लगा दिया होगा, तो तुम बेवकूफ बन गए हो। तो मुझे बड़ा गुस्सा भी चढ़ा और वो ड्राइवर भी हंसे। मैंने कहा पापा ऐसे नहीं बोलते होते। तो पापा चलो, तब तो चुप कर गए। हम स्कॉट्स गए। स्कॉट्स में डॉक्टर ने भी सेम बोला कि पेस मेकर लगेगा और पंपिंग तो कम है, उन्होंने भी इको की, वो कम है। तो अब हम वापस आए। मैंने मम्मा को बोला, दवाई उन्होंने कुछ स्टार्ट कर दी। मैंने मम्मा को बोला मम्मा नहीं, आप मेरे साथ गुरुजी के लंगर आप चलना शुरू करो। मम्मी ने मेरे साथ सत्संग जाना शुरू कर दिया। तब कम होते थे घरों में सत्संग, जैसे आजकल तो बहुत है, तब इतने नहीं होते थे। तो जब सत्संग में जाना शुरू किया, एक दिन हमारे यहाँ पे अनुराग अंकल है, उनके घर सत्संग था। तो मेरे फादर की शॉप है सेक्टर 18 चंडीगढ़ में, उनका 19 में घर है। तो मैंने पापा को फोन करके बोला मैं मम्मा को लेके जा रही हूँ सत्संग, तो आप भी प्लीज आ जाना। पापा कहते मैं नहीं आता। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने फिर भी उन्हें एड्रेस वगैरह मैसेज कर दिया। मैं सत्संग गई मम्मा को लेके, साथ मेरी छोटी बेटी थी, तब वो साल की भी नहीं थी। तो मैं, क्योंकि वो छोटी थी, लोग ना डिस्टर्ब हो, मैं उसको लेके बेडरूम में कहीं बैठी थी, उनके घर पर था। मम्मा बाहर दरबार में ही बैठे थे। जैसे ही सत्संग खत्म हुआ तो ताया जी हैं, गुरुजी उनको ताया जी बुलाते थे, तो ताया जी है यहाँ पे। ताया जी एकदम से खड़े हुए और उन्होंने बोला आज ये गुरुजी आए हैं। तो मेरे को उनकी प्रेग्नेंस फील हुई है, तो गुरुजी यहाँ से ऐसे यहाँ से निकल के गए हैं। तो मैं बाहर आई, जब मैंने देखा, जब मैं सत्संग सुन रही थी ये, तो मैंने एकदम देखा मेरे पापा दरबार में बिल्कुल आगे बैठे हुए हैं। मैं हैरान, मैंने कहा बुला लिया गुरुजी। सो जैसे ही सत्संग हुआ, लंगर वगैरह हुआ, मैंने मम्मा से पूछा, मम्मी कहते शैली आज तो ना मुझे भी गुरुजी ने बहुत प्रेग्नेंस फील हुई है। मैंने कहा मम्मी बस गुरुजी अब आपका कल्याण कर रहे हैं। तो उसके कुछ दिन बाद हमने सोचा कि दिल्ली मुश्किल है, पीजे हमारे को थोड़ा नहीं अच्छा लगा था, कुछ हमें अपील नहीं किया था। तो फोर्टिस में हम चले गए। फोर्टिस में डॉक्टर कालरा है हार्ट के, उनको दिखाया। तो मैं उस दिन नहीं गई, पापा मम्मा गए।
जब उसने इको की मम्मा की और वो बाहर आके पापा को कहता है, उसने पुरानी रिपोर्ट्स तो देखी हुई थी जो कुछ ही 1 महीने में पुरानी थी। उसने आके पापा को बोला, पापा साहब ये तो कोई मिराकल हो गया है। पापा ने बोला क्या हुआ? कहता आप कोई टेंशन मत लो, आपकी वाइफ का तो 50% हार्ट चल रहा है, जो 33 था। सो पापा एकदम वो हो गए। बाहर आके कार में ना मेरे फादर इमोशनल हो गए। मम्मा ने बोला क्या हुआ? कहते उस दिन जब अनुराग के घर सत्संग था ना, मैं आया था पहली बार, तो गुरुजी ने मेरे मोढे पे हाथ रख के बोला, मोढे को हाथ लगाया और कहते चिंता ना कर, तेरी वोटी दा मैं 50% ले जाऊंगा। सो मेरे फादर को गुरुजी ने उस दिन वहां दर्शन दिए थे और वो गुरुजी ने जोड़ना था। तो जो उन्होंने बोला वह तो चिंता ना कर, तेरी वोटी दा 50% ले जाऊंगा, वो गुरुजी ने उनको प्रूव करके दिखा दिया फोर्टेज में। और टचवुड बाय गुरुजीज ग्रेस मम्मा बिल्कुल ठीक है। और मेरी मम्मा कहती है मुझे पता ही नहीं चला कब मेरे बाबा जी गुरुजी हो गए। मतलब अब तो ये है कि घर में अगर बर्थडे एनिवर्सरी है, फॉर पूर्णमासी है, कुछ है, जब होता है कि गुरुजी का सत्संग, भोग लगा के गुरुजी को सुबह सबसे पहले सुबह मम्मा भोग लगाती हैं गुरुजी को। सो अब ये हो गया है। और मेरे पापा जो गुरुजी को बिल्कुल नहीं मानते थे, पहले पता नहीं क्या क्या बोलते थे, वो गुरुजी ने उनको, और मेरे पापा भी मैं बताऊं शिव जी के शुरू से इतने भक्त हैं, हम छोटे होते देखते थे कि वो बैठे हुए रात को उठ के और समाधि लगा के बैठे हुए हैं। और मतलब अमरनाथ भी 2 बार गए, हम सारे शिव धाम उन्होंने सब किए हुए हैं। तो वो था, बट वो गुरुजी को पता है कब किसका क्या समय निश्चित है। ठीक है। सो गुरुजी ने उनको कुछ क्वेश्चन शुरू में मुझसे पूछते थे कि गुरबानी में तो लिखा है गुरु चमत्कार नहीं दिखाता, फिर ये गुरुजी क्यों दिखाते हैं। सो मुझे आंसर नहीं समझ आते थे। फिर मैंने एक दिन तूर अंकल, यहाँ पे है कर्नल तूर अंकल, मैंने तूर अंकल को बोला, मैंने कहा अंकल आपने पढ़ी हुई है ना गुरु ग्रंथ साहब, आप मेरे पापा को समझाओ, आंसर्स दो। तो पता नहीं वो क्या बात की उन्होंने, वो गुरुजी ने खींचना था, एक टाइम लगना था, और गुरुजी ने उन्हें जोड़ लिया। और ऐसे मेरी मम्मी का उन्होंने किया। सत्संग तो गुरुजी के ना इतने हैं, मतलब मुझे लगता है लाइफ में एवरी डे इज अ सत्संग, कुछ ना कुछ सत्संग होता है। मैं जल्दी से एक दो और शेयर करती हूँ। अभी एक रिसेंट कोविड टाइम में आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे हस्बैंड का बर्थडे 7 जुलाई को होता है गुरुजी के साथ। तो कोविड टाइम में जब गुरुजी का बर्थडे था, तो हमने सोचा कि घर में ही सत्संग करते हैं। मैंने अमित को बोला कि हम नया चोला गुरुजी के लिए लेकर आते हैं, और हम नया चोला लेकर आए। और मैंने गुरुजी को बोला जो आपको अच्छा लगेगा मेरा उस पे हाथ रखवा देना। और हम जब लेकर आए तो वो बॉटल ग्रीन कलर का था। मैंने बहुत अच्छा दरबार सजाया, सब सुंदर सा हो गया। और बस लिमिटेड हम 10-15 लोग थे, मेरे लोकल है फैमिली यहाँ पे, तो चाचा और ये मेरी सिस्टर के इन लॉज, बस हम 15-20 लोग थे। तो जब सत्संग शुरू हुआ तो मेरे सिस्टर के इन लॉज आए और उन्होंने मुझे बोला, जब मैं अंकल को चाय प्रसाद दिया तो अंकल मुझे कहते हैं, शैली बेटा आज तो गुरुजी का बर्थडे है, अमित का बर्थडे है, तो चोला कुछ गुलाबी, पीला, लाल ऐसा होना चाहिए, तो काला सा क्या चोला लगाया है। तो मुझे बड़ा ना वो लगा कि गुरुजी आपको चोला नहीं पसंद आया जो अंकल ने ऐसा बोला। मैंने सबको प्रसाद वगैरह देके मैं अपना चाय प्रसाद लेके गुरुजी के साथ गुरुजी के चरणों के साथ बिल्कुल आगे जाके बैठ गई। और मेरे को नहीं पता कब मेरा गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गया। और जब मैं ध्यान में बैठ गई, मैं गुरुजी से बातें कर रही हूँ, गुरुजी आपको चोला मेरा पसंद नहीं आया जो मैं लेकर आई। इतने में गुरुजी मुझे दिखाते हैं, मतलब सोचो, मैं तो सोच रही हूँ कि शायद मैं गुरुजी से बातें कर रही हूँ और मैं विजुअलाइज कर रही हूँ, और मैं देखती हूँ कि गुरुजी ने वो चोला पहना हुआ है और गुरुजी बहुत सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि गुरुजी हमारे है ही इतने सुंदर, इतने ग्लो कर रहे हैं और फेयर, तो उनपे वो बॉटल ग्रीन कलर बहुत सुंदर लग रहा है, और उन्होंने गोल्डन कलर की घड़ी पहनी है। इतने में मैं देखती हूँ उनकी गर्दन बिल्कुल शाइन कर रही है, चमक रही है। इतने में देखती हूँ गुरुजी खड़े होते हैं, अपने नीचे जैसे चोले को पकड़ते हैं, लुंगी को, और हमने दरबार लगाया था ड्राइंग रूम में, तो सामने मेरा बेडरूम है, और बेडरूम की तरफ जाते हैं और बेड पे बैठ जाते हैं और वहां पे बैठ जाते हैं। तो मैं उसमें बहुत खुश हो गई। चाहे मुझे लगा शायद मैंने इमेजिन किया, विजुअलाइज जो भी किया, बट गुरुजी बहुत अच्छे लग रहे थे, मैं इसमें खुश हो गई। हमने सत्संग किया, लंगर प्रसाद हुआ। तो हमारे जो नेक्स्ट डोर नेबर हैं, उनको गुरुजी के बारे में पता था, बट उनका कोई कनेक्ट नहीं बन रहा था। तो ऐसी मम्मा ने, मेरी मदर इन लॉ ने उन्हें बोला कि आप हमारे घर सत्संग आना। तो हस्बैंड वाइफ आए थे। जब सत्संग ओवर हुआ तो उन्होंने एक मेरे को बोला, कहते डॉक्टर शालिनी आपसे कुछ बोलना है। मैंने कहा हाँ जी बोलिए। कहते
मैं जब आंखें बंद करके बैठा था ना, मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए। मैं हैरान कि मैं तो सबको ये बोलती हूँ। अब कई बार हमें लगता है कि हमें तो गुरुजी दर्शन नहीं देते, फ्रेग्रेंस नहीं फील होती। गुरुजी नई संगत को तो मुझे लगता है एज अ मैग्नेटिक पुल की तरह इतनी खींच रहे हैं ना, मतलब जैसे मैं देख रही हूँ हर रोज संगत बढ़ती जा रही है। तो मैंने कहा गुरुजी मतलब एकदम से मैं हैरान हो गई। मैंने कहा हाँ जी, क्या देखा आपने अंकल, क्या फील किया? कहते आप मानोगे मैं एकदम आंखें बंद करके बैठा था, गुरुजी ये अपनी गद्दी से उठे और सीधा ना चल के आपके बेडरूम की तरफ चले गए। सो आप सोचिए संगत जी, जो मैं कब से मतलब जो मैं सोच रही हूँ कि विजुअलाइज कर रही हूँ, वो गुरुजी हेंस प्रूव कर देते हैं कि आप नहीं सोच रहे, कि गुरुजी करवा रहे हैं। सो दिस इज ऑल गुरुजीज, कहते हैं ना माया, हमें समझ ही नहीं आता, हमें लगता है कि क्या चल रहा है, बट वो गुरुजी कर रहे होते हैं। सो गुरुजी ने ऐसे किया। बीच में एक दिन मेरे को 2 साल, 2-3 साल, 4-5 साल से बहुत ज्यादा हेडेक रहना शुरू हो गया। मतलब मैं इतनी परेशान हो गई कि मुझे वोवरन के इंजेक्शन लगवाने पड़ते थे। तो मेरा डॉक्टर ने फिर मुझे बोला आप एक बार एमआरआई ब्रेन भी करवा लो। मैं वो भी करवा के आई, बट टचवुड उसमें कुछ नहीं आया। मैं बहुत परेशान, मतलब हफ्ते में 3-4 बार, और जब होता था फिर 3-4 दिन रहना। मैं बहुत परेशान हो गई। ये माइग्रेन है, जो भी हेडेक है, बहुत ज्यादा। मतलब जब बच्चों के पेपर है मैं पढ़ा नहीं पा रही, मैं पेशेंस नहीं कर पा रही, क्योंकि मेरा सिर दर्द इतना रहता था। मैं बहुत परेशान होगी, बट मैं सच बोलूं मैं गुरुजी को नहीं बोला। मुझे लगता था गुरुजी ना, हमने क्योंकि देखा हुआ है, जब हम गुरुजी को देखा हुआ है कि गुरुजी कैसे सबके कष्ट अपने पे लेते थे, तो वो मतलब वो हमें अच्छा नहीं लगता कि गुरुजी अपने पे ले रहे हैं। तो मैंने गुरुजी को कुछ नहीं बोला, मगर शायद अंदर से तो था, परेशान तो थी। एक दिन मैं सोई हुई और शायद 23rd में कुछ डेट थी, मैं अपनी कजिन के घर सोई हुई थी, और जब मैं सुबह उठी तो मेरे को ड्रीम आया, और मैं सुबह उठ के वो भूल गई। फिर मुझे घंटे बाद याद आया यार गुरुजी ने तो मुझे कुछ दर्शन दिए थे आज। ड्रीम, गुरुजी का ड्रीम कभी कभी आता है। सो जब मैंने वो ड्रीम अपना रिकलेक्ट किया, तो फिर मुझे याद आया कि एक कुटिया थी जहाँ पे गुरुजी बैठे हुए थे, और मैं अपनी मम्मा के साथ वहां पे जाती हूँ, मत्था टेकती हूँ, चाय प्रसाद लेती हूँ। और चाय प्रसाद लेने के बाद ना, जब मैं गुरुजी को मत्था टेकती हूँ, मैं बहुत बुरी तरह फूट फूट के रोना शुरू कर देती हूँ। बहुत रोई। तो गुरुजी कहते क्या हुआ? मैंने कहा गुरुजी सिर दर्द से ना परेशान हो गई हूँ। देखो मैं वैसे नहीं गुरुजी को बोलती हूँ, सपने में बोल दिया गुरुजी को, सिर दर्द से ना बहुत परेशान हो गई हूँ। गुरुजी कहते अच्छा इंज कर, आंवला जूस ले आकर। अब मुझे नहीं पता आंवला जूस बोला, वो मुझे याद नहीं था, और मेरे को इतना ही सपना याद। तो मैं अगले दिन, मेरी एक फ्रेंड है आयुर्वेदिक डॉक्टर, मैंने उसको फोन किया। मैंने कहा यार ये आंवला कैसे लेना होता है? कहती चूरन भी आता है, जूस भी आता है। तो मैंने कहा मेरे को ऐसे ऐसे मेरे गुरुजी सपने में आए हैं और दर्शन दिए, उन्होंने बोला है। कहती वो तो पेट के लिए होता है वैसे। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मेरे को तो सिर दर्द के लिए गुरुजी ने बोला है। कहती अच्छा ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं आंवला जूस ले आई और मैंने वो स्टार्ट कर दिया। संगत जी बिलीव मी, ऐसा नहीं है सिर दर्द नहीं होता, मगर जो मेरी फ्रीक्वेंसी सिर दर्द की महीने में 3 से 4 थी, वो मेरे को अब 7-8 महीने में एक बार होता है। सो दिस इज गुरुजी, मतलब 7-8 महीने में, मतलब अब मेरे को वो जो इतना दिक्कत रहती थी, वो सब गुरुजी ने बिल्कुल गायब कर दिया। तो और ऐसे मतलब अपनी मर्जी से देखो, जब गुरुजी आए, हम कई बार परेशानी में इतनी होते हैं, और मतलब गुरुजी नहीं आंसर देते, क्योंकि गुरुजी को पता है अभी हमें ये कर्म काटने हैं। तो गुरुजी ने जब जो आंसर देना है ना, वो तभी देंगे। तो गुरुजी तभी कहते थे कि मांगो मत मानो। तो सत्संग तो इतने हैं कि मैं क्या क्या शेयर करूं। एक मुझे पता है लेट हो गया अंकल, सॉरी। एक छोटा सा शेयर और करूंगी। मेरे पेरेंट्स के घर में कुछ मतलब बिजनेस में फाइनेंशियल क्रंच चल रहा था बहुत ज्यादा। मतलब इतना ज्यादा हो गया था कि उनके घर पे बैंक वालों ने वो आके लगा दिया था उसमें। तो बहुत स्ट्रेस था। तो हम सब अपसेट थे, बट हम घर पे अपना, हमने वहीं पे अपने घर में सत्संग कर रहे थे। तो वही हम 10-15 लोग थे। सत्संग जब हम कर रहे थे, तो इतने में मेरे एक आंटी हैं, उनकी भतीजी आई हुई थी। तो वो गुरुजी के सिंहासन के एक साइड मैं बैठी थी, सामने वो। तो वो जब बैठी हुई, मैंने 2-3 बार मेरी आंख खुली, मैंने देखा वो झपकियां ले रही है। तो मैंने कहा इसको पता नहीं क्या हो गया। फिर मैं अपना गुरुजी से बातें करने बैठ गई, और जब मैं गुरुजी से बातें करूं तो रो रही थी बहुत, क्योंकि बहुत बुरा टाइम था वो। मैं बहुत रो रही थी, अपने आप रोना निकल रहा था। गुरुजी को ये कहती बस मुझे पता है, मतलब
देखो जब मुश्किल टाइम भी आता है ना, गुरुजी ने हमें शुक्राना करना सिखा दिया है। तो हमें मतलब मैं उस टाइम शुक्राना ये कर रही थी, गुरुजी देखो सब कुछ इतना वो चल रहा है, बट आई एम सो थैंकफुल टू यू कि मेरे पापा की, मम्मा की, भाई की हेल्थ बिल्कुल ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इस टाइम पे। तो वो सब हेल्थ है तो सब कुछ है। सो फाइनेंसेस तो देखो ऊपर नीचे चलते हैं, वो कभी भी ठीक हो जाएंगे, बट हेल्थ है, लाइफ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं उस चीज का शुक्राना कर रही थी, और इतने में मेरा गुरुजी के साथ ध्यान लग जाता है और दिखता है कि सब कुछ ठीक हो गया, और हम एक सत्संग कर रहे हैं और गुरुजी ने रेड और मैरून कलर का चोला पहना हुआ है, और गुरुजी आ रहे हैं, और देखो जब वो बैंड बजता है ना, कोई डांस नहीं करता, बट पता नहीं क्यों मैं डांस कर रही थी थोड़ा, और आई वॉज वेरी हैप्पी कि गुरुजी सब ठीक हो गया और हम सत्संग कर रहे हैं। मेरे को ये दिखाया गुरुजी ने, और जैसे ही वो सत्संग ओवर हुआ, मैंने उस लड़की को बोला, मैंने कहा ऊर्जा आज तेरे को क्या हो गया, तू इतनी झपकियां क्यों ले रही थी? तो आगे से उसने मुझे बोला, दीदी आपको पता है आज गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। मैंने कहा अच्छा क्या दर्शन दिए? कहती गुरुजी ना आपके सत्संग में आए थे, रेड और मैरून चोला पहना हुआ था। सो आप देखो गुरुजी कैसे छोटी छोटी चीजों में आंसर, जब आप मांगते भी नहीं हो ना तब वो इतने आंसर दे देते हैं। तो मैं सब संगत से यही मैं करती हूँ, मतलब सत्संग तो जितने करी जाओ, मैं सबको यही बोलूंगी, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, गुरुजी से दिल की बात करो, सब कुछ उनसे शेयर करो, वो आपको किसी ना किसी रूप में आंसर जरूर देंगे, गुरबानी में मिलेगा। जब आपको आंसर मिलना होगा ना, आपको गुरबानी अपने आप समझ आनी शुरू हो जाएगी। और आजकल जो सत्संग होते हैं, मैं सबको प्लीज एक रिक्वेस्ट करूंगी, हमें अच्छा लगता है जो गुरुजी का डेकोरम था कि सत्संग आप करो, गुरबानी चलाओ, जो गुरुजी की सिलेक्टेड गुरबानियां हैं वो चलाओ, लंगर के बाद आप जो मर्जी भजन सुनो, मगर गुरुजी ने कोई कारण था जो गुरबानियां बनाई थी। लंगर प्रसाद सिंपल रखो और बस गुरुजी को सरेंडर करो, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। और मैंने ये चीज भी नोट की है, जैसे हम सत्संग करते हैं तो मैंने देखा है लोग ना ओल्ड संगत के, जब सत्संग होता है गुरुजी आके बैठते हैं, और ये गुरुजी ने कई बार प्रूव की है। तो जब गुरुजी सामने बैठे हो, हम सत्संग जाते हैं, हम किसी को नहीं मिलते क्योंकि अभी गुरुजी बैठे हैं। तब अगर मेरे सत्संग मेरी मम्मी भी बैठी होती है ना, जब मैं कहीं जाती हूँ, हम नहीं मिलते उनसे क्योंकि गुरुजी बैठे हैं। जब गुरुजी बैठे हैं तो कोई और नहीं है। तो सत्संग जब चल रहा हो, सिर्फ गुरुजी में ध्यान लगाओ, गुरुजी से बातें करो। आप ये मत सोचो ये ओल्ड संगत आई है, हम इसको हाथ लगा लें, हम इसको, उनको हाथ लगा के आपको कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ गुरुजी से बात करो, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। सो ही विल गिव यू ऑल द आंसर्स, वही आपका कल्याण करेंगे और स्पिरिचुअली आपकी ग्रोथ करेंगे। तो बस गुरुजी कहते हैं वहमों से दूर रहो, हर मांगो नहीं बस मानो। तो मैं आज तो यही कहना चाहूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोई भूल चूक हुई हो तो माफ करना। जय गुरुजी।